Hello everyone, we are now going to start chemical reactions and equations. So here chemical reaction. The reaction in which one or more substances transform into new substances. So what we have understood from here, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके नए सब्सटेंस बना दे, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज चेंज. चेंज is the law of nature. Okay, and there are two types of changes. The first one is that physical change, chemical change. Physical change, chemical change. Physical change is that change in which no new substance is formed. इसमें हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. नो न्यू सब्सटेंस is formed. Chemical change is that change in which new substances are formed. Okay, so if I just discuss about some examples of the physical changes like melting of wax, okay, formation of ice, evaporation of water, these are the some example of physical changes. And if I am talking about the chemical change example, that is ripening of fruits, digestion of food, bursting of firecrackers, these are the some example of chemical changes because in this new substances are formed. Here some more points are also there, like in this physical change the change is temporary, and in this the change is reversible, but in this case chemical change the change is irreversible and the change is permanent. Okay, after that let us discuss about that. हम बात करेंगे आगे जो हमारा टॉपिक है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, भाई हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है, या तो कलर में चेंज आया होगा, कोई प्रेसिपिटेट बना होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्रेसिपिटेट. अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो हमारा सेटल डाउन हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस होगा और वो इनसॉल्युबल है, सेटल डाउन हो रहा है, then we will call it is precipitate. Third one is that change in color, formation of precipitate, change in temperature. अगर हम देखेंगे कि मोस्टली कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमने कोई रिएक्शन की है तो बीकर के अंदर, बीकर को अगर हम टच कर रहे हैं, अगर वो गर्म हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है. ऐसा नहीं है. बीकर में
कोल्डनेस भी आ सकती है, हमारा बीकर ठंडा भी हो सकता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो चाहे हमारे पास बीकर हॉट हो जाए या कोल्ड हो, दोनों ही केसेस के अंदर हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई है। लास्ट आता है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस की इवोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, या फिर CO2 गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई और गैस भी यहाँ पे लिबरेट हो सकती है। ठीक है, वी विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो कि किस टाइप की गैसेस में प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो सकती है। ऑक्सीजन गैस वो गैस होती है जो हमारी बर्निंग को सपोर्ट करती है। CO2 गैस वो गैस होती है जो हमारी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। H2 गैस जो है दैट इट इज द गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, ये सब चीजें आप इसी क्लास के चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको उसको बैलेंस करने के लिए बोला जाए। H2 प्लस Cl2 ये मिलके क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होगा क्या, दैट इज द रिएक्टेंट्स, और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। Reactants are those substances which take part in the chemical reaction. Product are those substances which are formed after the chemical reaction. Reactant को हम कैसे डिफाइन करेंगे, those substances which take part in the chemical reaction, which take part in the chemical reaction are known as reactant। तो जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट हो कौन से होंगे, वो H2 प्लस Cl2, H2 और Cl2 ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और HCl हमारे पास क्या यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन दैट प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंसेस या दोज सब्सटेंसेस which are formed after the chemical reaction, are known as products। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसको हम बैलेंसिंग कैसे करें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समटाइम्स a very simple definition comes in the exam also and you have to focus upon these definitions as well। so हम बात करने वाले हैं इस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। H2 प्लस Cl2 ये मिलके हमारा HCl बन रहा है। नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन दैट। हाइड्रोजन यहाँ पे इसके एटम कितने हैं, 2। क्लोरीन के एटम कितने हैं यहाँ पे, 2। HCl के अंदर यहाँ पे हमारे पास H के एटम कितने हैं, 1, और क्लोरीन के एटम भी कितने हैं, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास अनबैलेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 2 है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक टेबल से इसको सीखा, इस टेबल के अंदर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और यहां लिखते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड।
देखिए रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे 1 है। क्लोरीन के एटम्स की बात करें यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है। मतलब दोनों ही हमारे पास अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है, क्लोरीन भी अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को एज इट इज हम यहाँ रखेंगे H2 plus Cl2 that forms HCl। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, देखो H2, देखो जो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, हम फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। किसी ने कहा कि अगर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 लगाते, यहाँ पे Cl2 लगाते तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, नहीं। जो भी हम कोफिशिएंट यूज करेंगे वो हमारे फॉर्मूले से पहले होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और है इसके अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा हम लास्ट में बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो हमारे पास एटम्स हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे Cl2 है, ठीक है। देखो इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि हमें किसको बैलेंस करना है। Cl को हम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लास्ट में करते हैं। तो पहले इसको बैलेंस हम करना चाहते हैं, यहाँ पे तो 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो ऐसा क्या करें ये बैलेंस हो जाए, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ऐसा करने से हमारे पास क्लोरीन भी कितने हो गए 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 हो गए। ऑटोमेटिकली हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज आपके पास ऐसा दिया गया है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, जिंक हमारे पास कितने एटम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कितने हैं 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस। जब हमें ऐसा मिलेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर हमारे नंबर जो एटम्स हैं वो हमारे रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी अगर इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया एग्जांपल आयरन सल्फेट का, ठीक है। अगर आप उसको हीट करते हो, ये किसका सिंबल है बच्चों, डेल्टा सिंबल किसका, ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें ये दिया हुआ है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसमें टेबल बनाते हैं। हम इसमें देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर हम नंबर ऑफ एटम यहाँ पे लिखें, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कितने हैं बच्चों 2 हैं, सल्फर यहाँ पे कितने हैं 1, सल्फर यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, और यहाँ पे देखिए 5 और 3 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस टेबल के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर होगा हम उस पर फोकस करेंगे। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर किसका है बच्चों 8 है, और किसका है ऑक्सीजन का है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा हम लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे। अब रही बात आयरन और सल्फर की, इन दोनों में से हमारी चॉइस है, हम किसी को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज इट इज यही इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, कॉपी कर दिया। अब आपकी चॉइस है, देखो आप ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे Fe यहाँ पे और सल्फर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे Fe से पहले लगाता हूँ 2। अब इसको हम चेक करते हैं बच्चों, देखो Fe2 है, Fe2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने देखो 4 2 जा 8, यहाँ हम चेक करेंगे 3 2 5 और 3 8। अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आई होप दैट इट इज क्लियर। आफ्टर दैट वी जस्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ऐसा दिया हुआ है H2 plus O2 gives H2O। वही सेम काम हम इसमें करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि आपने बोला था कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो हम किसको बैलेंस करेंगे, पहले हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस।
लास्ट में हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हम इसमें पहले किसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन को। यहाँ पे O2 है। अब ऐसा क्या करें कि ऑक्सीजन हमारे पास 2 नंबर बन जाए, 2 एटम्स हो जाए। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। हाइड्रोजन यहाँ पे अब क्या हो चुके हैं 4, बट यहाँ पे कितने हैं H2। तो हमें कोई कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, Fe3O4 plus H2 gives, okay, we will take this example later on. Okay, so ये कुछ हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के कुछ एक हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो कौन सा है बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके नए सब्सटेंस बनाएंगे, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some of that balancing of the chemical equation example. Okay, and before that we have also discussed about that characteristics of the chemical reaction. So here we are discussing about the first one, that is the combination reaction. Combination reaction. Second, decomposition reaction. Decomposition reaction. थर्ड हमारे पास होता है बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द फिफ्थ वन वी विल स्टडी, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वैसे इसके अलावा जो हमारे पास और रिएक्शन के टाइप जो हमारे पूरे चैप्टर में गिवन है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और कुछ बुक्स के अंदर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी गिवन होगा। विच रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट हमारे पास है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। It is that reaction in which 2 or more substances, it is that reaction in which 2 or more substances combine to form only one substance। ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके नए सब्सटेंस बनाए और नया सब्सटेंस केवल एक बने, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो दैट विल फॉर्म कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अनदर एग्जांपल लाइक H2 प्लस Cl2 मिलकर हमारे पास HCl बना। तो आप इसमें चेक कर सकते हो हमारे सब्सटेंस यहाँ पे कितने थे, 2, लेकिन ये मिलकर कितना बन गए, 1 बन गया। ऐसे ही हमारे पास ये सब्सटेंस है 2 और मिलकर क्या बन गया, 1 बन गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट some more example, some common example like C plus O2, CO2 दो सब्सटेंस था मिलके एक बन चुका है, that is also the type of reaction, that is combination reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा हो जाएगा, एक सब्सटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दो या दो ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction, it is that reaction in which one substance breaks into two or more substances like CaCO3, अगर इसको हम हीट करते हैं that will form CaO plus CO2। सब्सटेंस हमारा एक था लेकिन ब्रेक हो चुका है कितने सब्सटेंस के अंदर, दो सब्सटेंस के अंदर। so that is the decomposition reaction। some more examples can also be there like लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो बनता है हमारे पास लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यहां पे हमारे पास सब्सटेंस क्या था, एक था, लेकिन हीट करने के बाद हमारे पास 3 सब्सटेंस बन चुके हैं। सो दैट इज आल्सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट आप इस इक्वेशन को बैलेंस आप खुद करेंगे, जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। some more example can also be there like FeSO4, just few minutes ago we have discussed about that also। FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो that will form Fe2O3 plus SO2 plus SO3। इसमें भी आपने क्या देखा बच्चों, हमारा एक सब्सटेंस था लेकिन कन्वर्ट किस में हो चुका है, 3 सब्सटेंस के अंदर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज दैट रिएक्शन इन विच one substance breaks down into two or more substances, that is known as decomposition reaction। okay, so we have discussed about the two types of reaction here, that is the first one combination reaction, decomposition reaction। चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। क्लास 10 का हमने टॉपिक स्टार्ट किया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक या एक ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होकर हमारे पास नए सब्सटेंस बनाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंजेस को हम क्या बोलने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन बोलने वाले हैं। आपने पढ़ा है कि चेंज हमारे दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज के अंदर हमारा नया सब्सटेंस बनता है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हमारे पास है, डाइजेशन ऑफ फूड है, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। And if I am talking about physical change, melting of wax, evaporation of water, condensation of water, okay, so these are the examples of physical changes। Also we have discussed about some more points। the change is temporary, the change is permanent, the change is reversible, the change is irreversible, okay। after that we have discussed about characteristics of chemical reaction। अगर कलर में चेंज आ रहा है, इट शोज दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इट मींस दैट अगर कोई ना कोई हमारा इनसॉल्युबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, आई एम राइटिंग हियर आल्सो, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस दैट सेटल्स एट द बॉटम, दैट सेटल्स एट द बॉटम, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम कोई भी बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और बीकर को अगर हम टच करते हैं, उसके बॉटम को अगर हम टच करते हैं, अगर वो हमारे पास वार्मनेस फील हो रही है या फिर कोल्डनेस फील हो रही है, देन वी विल से द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है। आफ्टर दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ इसमें गैस की इवोल्यूशन हो सकती है। लाइक अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस वैसे तो आपको पता है
पता भी होगा, वैसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस चीज को कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। CO2 की बात करें, CO2 एक ऐसी गैस होती है जो हमारी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो हमारी सपोर्टर है कंबशन के लिए। CO2 हमारे पास जो ऐसी गैस होती है ये हमारी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, फायर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गैस। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने एटम्स को बैलेंस करना सीखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? दोज सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो हमारे केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स क्या होती है? दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट सब्सटेंसेस बनेंगे, दैट आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some examples of the balancing of the chemical reactions। ठीक है, रूल मैंने आपको बता ही दिया है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, उसके अलावा जो हमारे पास और एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन टुडे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, double displacement reaction also, and redox reaction also, and we will also learn these types of reaction in this chapter also। endothermic reaction है हमारे पास, exothermic reaction क्या होती है, precipitation reaction अभी हमने पढ़ा है बच्चों। insoluble solid substance अगर बनता है हमारे रिएक्शन के अंदर, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास बनता है insoluble substance solid form में, जो हमारा बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? precipitation reaction बोलेंगे। आफ्टर दैट वी आर हैविंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, जिसमें हमारी क्या हो जाएगी? हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, हमें इसके अंदर खुद से हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वह रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी। जैसे अगर हम मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको मैंने बताया ही है कि अगर मान लीजिए अगर हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हमारी रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है और वो सेटल डाउन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड के अंदर हम बेस ऐड कर दें या बेस में हम एसिड ऐड कर दें तो क्या होगा? सोल्ट बनेगा। एसिड प्लस बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Acid and base react with each other to form salt and water, like HCl plus NaOH, that will form NaCl plus water। ठीक है, so we will take some more examples of neutralization reaction in detail when we will come to that topic also। मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। Displacement, double displacement and redox reaction we will study in the next video। Okay, thank you very much। Okay।